नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं नेशन टुडे न्यूज। मैं हूं आपका रियाज अंसारी। एक बार फिर आपका नेशन टुडे न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज मैं जो अपनी खबर दिखाने जा रहा हूं वो एक चुनाव से जुड़ी। चुनाव जो है नवाबगंज गन्ना समिति। और नवाबगंज में अगर चुनाव की बात करें, जब भी हम चुनाव की बात करें तो चुनाव अब तक जो नवाबगंज में एक लंबे समय से देखने को मिला है वो दो प्रमुख दल भाजपा और समाजवादी पार्टी के बीच ही मुख्य मुकाबले में रही हैं दोनों पार्टियां, ये दोनों दल। उसमें भी इन दलों के जो प्रमुख नेता हैं उनके इर्द गिर्द ही अब तक के सारे चुनाव घूमते रहे हैं, या कहें कि चुनाव की मुख्य भूमिका में ये दो नेता ही नजर आते रहे हैं, या इनकी मुख्य भूमिका रही है। समाजवादी की ओर से पूर्व विधायक और प्रदेश सरकार में मंत्री रहे भगवत शरण गंगवार, जो समाजवादी की यहाँ पार्टी की रीढ़ हैं, धुरी हैं, जो कहें कि चुनाव की मुख्य भूमिका में भगवत शरण गंगवार ही रहते हैं। वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी, इनके जो इस पार्टी के विधायक हैं मौजूदा डॉक्टर MP हरिया, ये पार्टी की ओर से, भाजपा की ओर से सारा चुनाव इनके इर्द गिर्द घूमता है। साथियों, आज मैं जो चुनाव की बात कर रहा हूं वो है नवाबगंज गन्ना समिति का चुनाव। तो फिर नवाबगंज के लोगों की नजर इस चुनाव पर है, इन दोनों नेताओं पर है, इन प्रमुख दलों पर है। मेरी ये जो रिपोर्ट आप देखेंगे, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि नवाबगंज का ये जो चुनाव है, गन्ना समिति का चुनाव, इस पर मुख्य रूप से अब तक समाजवादी पार्टी का ही कब्जा रहा है। स्वर्गीय अरविंद गंगवार लंबे समय तक गन्ना समिति के चेयरमैन रहे और वो समाजवादी से उनका नाता रहा है। भगवत शरण गंगवार के बहुत करीबी रहे हैं। उससे पहले स्टार्टिंग में अगर बता दें तो लालता प्रसाद गंगवार जी एक बार मुख्य प्रवर्तक के रूप में रहे हैं, और लालता प्रसाद जी जो हैं अध्यक्ष रहे थे 1995 से 1998 तक। आज फिर चुनाव है। सारी दोनों ही पार्टियां अगर देखी जाए पूरा दमखम से इस चुनाव में जुटी हैं, अभी से लग गई हैं, जबकि अभी चुनाव थोड़ा दूर है, थोड़ा आगे है। चुनाव में अभी काफी लंबा समय है। पहले मैं चुनाव बता दूं, गन्ना समिति का चुनाव आपको बता दूं, अपनी ये रिपोर्ट में दिखा दूं कि आखिर गन्ना समिति का चुनाव नवाबगंज में किस ढंग से होगा। नवाबगंज जो गन्ना विकास समिति है, इसमें 198 ग्राम सोसाइटियां हैं, 198 ग्राम सोसाइटियां, जिसमें लगभग 311 डेलीगेट चुने जाने हैं। और मैं यह बताता चलूं कि जिन सोसाइटी पर, हर सोसाइटी पर 100 वोटरों पर एक डेलीगेट बनता है। 100 से ऊपर संख्या होती है तो वहां 2 डेलीगेट चुने जाते हैं। और यह संख्या आप सोचेंगे 300 जाए तो 3, ऐसा नहीं है। 2 अधिकतम, एक सोसाइटी पर अधिकतम 2 डेलीगेट चुनकर आते हैं। डेलीगेट का चुनाव मैं यह बताता चलूं जो 3 अक्टूबर को होना है। इसके बाद जो मुख्य चुनाव होगा, जो असली रोमांच जो चुनाव का होगा, वो देखने को मिलेगा हमें 16 अक्टूबर को, जो होता है डायरेक्टर का चुनाव। कुल 10 डायरेक्टर बनना है जी। आप देखें कि 10 डायरेक्टर, जिसमें एक शासन की तरफ से नामित किया जाएगा और 9 डायरेक्टर जो होंगे वो चुनकर आने हैं। ये जो डेलीगेट चुने जाएंगे, ये 9 डायरेक्टरों का चुनाव करेंगे। इसमें भी मैं थोड़ी सी आपको जानकारी दे दूं कि किस ढंग से आरक्षण के रूप में इन्हें बांटा गया है। परोथी जो सोसाइटी है उसको SC में रखा गया है। यहाँ SC से ही कोई व्यक्ति चुनकर जाएगा, डायरेक्टर बनेगा। डायरेक्टर के लिए ये रिजर्वेशन है। वहीं पुरैनिया OBC के लिए आरक्षित है,
तो बबूरी और पंडरी महिला के लिए आरक्षित हैं। इसके साथ ही महमूदापुर, सुंदरी, कुलड़िया, बीजामऊ और सिटौरा, ये 5 जो हैं वो सामान्य जाति के लोगों के लिए आरक्षित हैं। सामान्य जाति के इसमें चुनकर आना है। तो ये कुल 9 हैं और 16 अक्टूबर को डायरेक्टर का चुनाव होगा। 16 के बाद अगले ही दिन 17 तारीख को चेयरमैन चुना जाना है। तो चेयरमैन के लिए एक लंबी जद्दोजहद इन दोनों पार्टी के नेताओं द्वारा अभी से तैयारियां पूरी कर चुके हैं। चुनाव में कोई गड़बड़ी की आशंका को लेकर हमने देखा कि समाजवादी के नेताओं ने एक ज्ञापन भी जो था अभी यहाँ तहसील दिवस में सौंपा है कि उसमें किन लोगों को किस तरह से गड़बड़ी की आशंका उन्होंने व्यक्त की है और थोड़े कहीं ना कहीं डर है उनको, कहीं भाजपा सत्ता में है और वो सत्ता का इसमें लाभ ना उठाए। लेकिन समाजवादी पार्टी ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले कि चेयरमैन पद का दावेदार कौन होगा। इससे पहले तक तो मैंने जैसे बताया अरविंद गंगवार जी वो चेयरमैन चुने जाते रहे हैं, सपा का बड़ा चेहरा रहे हैं। लेकिन अब उनके निधन के बाद समाजवादी पार्टी बड़ा मंथन कर रही है। समाजवादी पार्टी के नेता, छोटे से लेकर बड़े नेता, अब इस ओर कि आखिर कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो खुली टक्कर भाजपा को दे सकता है, क्योंकि भाजपा सत्ता में है, केंद्र में है, प्रदेश में है। काफी मंथन के बाद जो नाम सामने आ रहे हैं वो एक काफी बड़े चेहरा जो भतपुरा ब्लॉक से हैं उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। एक नाम ऐसा भी है जो पीलीभीत चुनाव लड़ा था, वो नाम भी सामने आया है। मैं नाम अभी खोलूंगा नहीं जब तक औपचारिक घोषणा नहीं हो जाती। तो काफी कसमाकस लगी हुई है कि आखिर कौन दावेदार होगा समाजवादी की ओर से। समाजवादी की बात ये कर रहा हूं क्योंकि समाजवादी ही मुख्य रूप से अब तक गन्ना समिति पर काबिज रही है। इसकी अध्यक्ष जी की सीट, चेयरमैनी की सीट समाजवादी के पास ही रही है लंबे समय से। लेकिन अब इस बार जो भगवत सरन पूरी ताकत झोंके हुए हैं, लगाए हुए हैं। तो वहीं भाजपा भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। भाजपा के नेता भी इस चुनाव में अपनी तरफ से कहीं भी कोई कमी, जो लोकसभा चुनाव में उनसे जो कमियां हुई थी, लोकसभा चुनाव में भाजपा के प्रत्याशी को नवाबगंज विधानसभा में 927 वोटों से शिकस्त मिली थी। उसके बाद भाजपा के नेता एक एक कदम अपना फूंक फूंक कर रख रहे हैं और हर हाल में वो इस चुनाव को जीतना चाहते हैं। और भाजपा की तरफ से अभी जो नाम आया है, मैं उसको औपचारिक नाम नहीं कहूंगा क्योंकि एक समाचार पत्र के माध्यम से उसमें देखा गया है, विधायक डॉक्टर MP आर्या के बड़े करीबी लोगों में शामिल निर्भय गंगवार। निर्भय गंगवार का नाम अभी भाजपा की तरफ से उछला है। भाजपा की तरफ से औपचारिक ऐलान जब भी होता है हम उसको बताएंगे, लोगों को पता चलेगा। वहीं सपा अपने पत्ते खोलेगी। बताना यह है इस पूरी रिपोर्ट में कि 17 अक्टूबर तक नवाबगंज के लोगों की निगाहें, सिर्फ नवाबीगंज नहीं, बरेली और बरेली मंडल की निगाहें इस चुनाव पर आकर थमी हुई हैं कि नवाबगंज में क्या सत्ता पक्ष के सामने भगवत सरन और उनकी टीम, उनकी मजबूत टीम क्या इस चुनाव में अपने प्रत्याशी को जिताती है। एक चीज और बताता चलो यहां साथियों, एक और दिलचस्प बात इस पूरी खबर के अंदर जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो ये है कि नवाबगंज विकास खंड में जो हैं 3 डायरेक्टर चुने जाएंगे विकास खंड से, 3। वहीं भतपुरा विकास खंड से 6 डायरेक्टर चुन के आएंगे। तो भतपुरा के कुछ नेताओं से जो बात हुई है, जो दबी जुबान में कह रहे हैं, वो कह रहे हैं हमारा दावा मजबूत है, अब की जो चेयरमैन होगा वो भतपुरा विकास खंड से चुन के आएगा। लेकिन भाजपा ने नवाबगंज विकास खंड के, जो अगर निर्भय का नाम फाइनल होता है तो वो नवाबगंज विकास खंड से आते हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी जो है, लगता है अपनी जो रणनीति और जो इस चीज पर नजर रखेगी तो वो विकास खंड भतपुरा के किसी बड़े चेहरे पर अपना दांव लगा सकती है। देखना होगा 17 तारीख को ये गन्ना समिति चेयरमैनी का ताज किसके साथ सत्ता है, कौन प्रत्याशी होता है, समाजवादी बाजी मारती है या भाजपा के हाथ जीत लगती है, ये आने वाला समय बताएगा। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं। मैं हूं आपका रियाज अंसारी। नमस्कार, जय हिंद।